गुड मॉर्निंग। आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल सिस्टम का एक पार्ट होती है। तो पॉलिटिकल सिस्टम को हमारे कई पार्टों में फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के रूप में बांटा जाता है, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया, फेडरल एंड यूनिटी सिस्टम के रूप में डिवाइड किया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो अरिस्टोटल है। और हमें ये पता है कि 158 कंट्रीज या स्टेट्स के संविधानों को, लीगल डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले अरिस्टोटल ने पढ़ा और उन्हें 6 भागों में 6 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के रूप में डिवाइड करके हमारे सामने प्रेजेंट किया है। जिसमें क्या कहना है, उन्होंने नंबर्स ऑफ रूलर के बेसिस पे डिवाइड किया था कि नंबर्स ऑफ रूलर्स, और जो कि गुड और बैड, यानी कि जो लॉफुल है और अनलॉफुल है, यानी कि बेकार फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, एक गुड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के रूप में डिवाइड किया। जिसमें से वो जहाँ पे रूल ऑफ वन जो है वो मोनार्की, अगर गुड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पे हम जाएं, ठीक है। दूसरा अगर विकृष्ट रूप में यानी कि बेकार बैड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पे जाए तो 10 ही है। तो इसी प्रकार रूल ऑफ टू के हिसाब से हम देखें तो एरिस्टोक्रेसी ओलिगार्की में डिवाइड होता है। तो वहीं पे रूल ऑफ मैनी के रूप में देखें तो पॉलिटी और डेमोक्रेसी, जहाँ पे अरिस्टोटल ने पॉलिटी को बेस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बताया, जो फ्यूजन ऑफ अरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी है। तो अरिस्टोटल के हिसाब से सबसे बेस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कौन से थे, हमारी पॉलिटी थी, जो कि गोल्डन मीन या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो बोलता है उसको, पॉलिटी को, ठीक है। और मोस्ट स्टेबल गवर्नमेंट किसको बोलता है, अरिस्टोक्रेसी को, जिसको वो लाने की कोशिश करता है। मगर डेमोक्रेसी उसके लिए सबसे निकृष्ट यानी कि बैड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट थी। प्लेटो और अरिस्टोटल जो है दोनों ही डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले 4th सेंचुरी BC के अंदर अरिस्टोटल ने 158 के स्टेट्स के लीगल डॉक्यूमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशन को बोल सकते हैं कि उसने पढ़ के 6 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड किया। मगर आप लोग को ये पता है कि इससे पहले भी प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक बुक के अंदर कहने 5 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को बताया हुआ है, जिसके बाद उसने क्या नाम है अपने स्टेटमेंट्स के अंदर 6 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स गवर्नमेंट बताया है, जो कि पहली है मोनार्की, फिर एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ट्रेनी, ओलिगार्की, फिर स्ट्रीम डेमोक्रेसी। जिसको स्ट्रीम डेमोक्रेसी को सबसे बेकार फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बताता है, जहाँ बहुत सारे व्यक्तियों का शासन होता है, यानी कि मैनी रूलर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बताता है। तो हम क्लासिफिकेशन में हम अगर देखते हैं तो अरिस्टोक्रेसी को एंशिएंट टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल दिया गया। फिर उसके बाद अरिस्टोटल ने बोला कि बेस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटी है। फिर उसके बाद अगर मिडिवल पीरियड में आते हैं तो वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की आ जाती है मिडिवल पीरियड के अंदर, और अरिस्टोक्रेसी के बीच में कंपटीशन चलता है कौन सी अच्छी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। मगर मॉडर्न टाइम में हम उसको डिवाइड करते हैं एज ए डेमोक्रेसी एंड एब्सोल्यूट मोनार्की के रूप में। मॉडर्न टाइम में हम गवर्नमेंट को डिवाइड करते हैं या पॉलिटिकल सिस्टम को डिवाइड करते हैं। तो जहाँ पे डेमोक्रेसी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक लिमिटेड मोनार्की और रिपब्लिक के अंदर डिवाइड करते हैं। तो वहाँ पे हम मॉडर्न टाइम में देखते हैं तो लिमिटेड मोनार्की हमारे कहाँ पे देखने को मिलते हैं, यूके के अंदर देखने को मिल जाती है। जैसे यूके आज का प्रेजेंट टाइम का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अब जो क्या नाम लिमिटेड मोनार्की को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यूनिटी एंड फेडरल के अंदर, और वहीं पे हम रिपब्लिक को डिवाइड करते हैं यूनिटी और फेडरल के अंदर, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब यूनिटी फॉर्म्स ऑफ सिस्टम, जैसे यूके में यूनिटी फॉर्म्स ऑफ सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, जो कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो हम यूनिटी को पार्लियामेंट्री सिस्टम इन द लिमिटेड मोनार्की के अंदर, ठीक है। और फिर वहीं पे फेडरल को हम प्रेसिडेंशियल के अंदर लिमिटेड मोनार्की के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम और यूनिटी सिस्टम को अगर मिला के हम लिमिटेड मोनार्की में देखें, ठीक है, तो हमारे यूके एक बेस्ट एग्जांपल है इन द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो वहीं पे रिपब्लिक हमारा जो डिवाइड होता है वो भी यूनिटी और फेडरल के अंदर होता है, और यूनिटी डिवाइड हो जाता है पार्लियामेंट्री में और फेडरल सिस्टम प्रेसिडेंशियल में। और फिर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के अंदर हम कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में हम ये देखते हैं कि यही रिपब्लिक फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी या रिपब्लिक फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जो डिवाइड होता है प्रेसिडेंशियल,
पार्लियामेंट्री एंड सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, जैसे सेमी प्रेसिडेंशियल का सिस्टम का एग्जांपल फ्रांस और रसिया हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें ये समझ में आता है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है हमारा वो मल्टीपल बार डिवाइड हुआ है और हर सिचुएशन में हमने एक बेस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सेलेक्ट करने की कोशिश की है। तो हम पहले ये देखेंगे हमारा प्रेजेंट टाइम का, कंटेम्प्रेरी टाइम का जो मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके 3 प्रिंसिपल के बेसिस पे हम करते हैं। पहला डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर जो होता है वो यूनिटी और फेडरल के आधार पे, एकात्मक और संघनात्मकता के आधार पे हम डिवाइड करते हैं कि उसके आधार पे देखते हैं कि सेंट्रल का और स्टेट का किस प्रकार का रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे हम डिवीजन ऑफ पावर करते हैं। अगर स्टेट और दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके काम करते हैं तो वो फेडरल गवर्नमेंट है, और जहाँ पे सेंटर का पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है, जैसे आपका यूके हो गया तो वो यूनिटी फॉर्म्स हो, क्योंकि जो भी डिसीजन लिया जाता है वो सेंट्रलाइज होता है। चाइना हो गया और नॉर्थ कोरिया हो गया, वो आपका यूनिटी फॉर्म्स ऑफ सिस्टम के अंदर आ जाता है, और जबकि इंडिया और यूएसए जो है आपका फेडरल है, क्योंकि हम यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने यूनिट्स के साथ, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलके काम करते हैं, कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं। फिर हमारा सेकंड जो है सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर, जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेपरेशन के साथ, यानी कि क्लियर कट सेपरेशन होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में। ठीक है, जब इनके बीच में हम इंडिपेंडेंट, ये सारी के सारे इंस्टीट्यूशन स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और कोई भी एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं करते, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता है, तो हम वहाँ पे हम सेपरेशन ऑफ पावर देखते हैं, जो कि हमारा मोंटेस्क्यू की थ्योरी से आता है। और मोंटेस्क्यू को हम क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, या अमेरिका की आइडियोलॉजी जो अमेरिका का निर्माण हुआ है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको इंटेलेक्चुअल फादर बोलते हैं। ठीक है, फिर थर्ड पर जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है, यानी कि हम लोकल लेवल पे किस प्रकार से ऑटोनोमस देते हैं लोकल गवर्नमेंट को, उसको हम जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे इंडिया में पंचायती राज सिस्टम है, तो वहाँ पे हम पावर शेयरिंग करते हैं जिससे वहाँ का इंस्टीट्यूशन ज़्यादा मजबूत हो सके, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर सके। तो अब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा बेसिक अच्छे से पढ़ेंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का फ्यूजन पाया जाता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, और जहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर होता है, और वो अकाउंटेबल होता है, लेजिस्लेचर अकाउंटेबल भी होता है, अकाउंटेबल फॉर द एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेबल फॉर द लेजिस्लेचर। ठीक है, और क्या ये होता है, तो अकाउंटेबल होगा, फ्यूजन होगा, दोनों मिलके काम करेंगे और पावर शेयरिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों मिलके काम करते हैं और दोनों कलेक्टिवली अकाउंटेबल होते हैं एक दूसरे के प्रति। तो जो कि हमारा आर्टिकल 75 ये बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो होंगे वो दोनों क्या होंगे, अकाउंटेबल होंगे हमारी पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू, और इंडिपेंडेंट कहना है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पे भी वो अकाउंटेबल होंगे, इंडिपेंडेंटली अकाउंटेबल भी होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ थिंकर्स की डेफिनेशन देखेंगे। वर्जल बेगहॉट कहते हैं कि फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ द फ्यूजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। जो हमें एक फीचर यहाँ से देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या होता है, एक मिश्रण होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, एक प्रकार का मिश्रण होता है किसके, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में। ठीक है, तो दोनों मिलकर काम करते हैं, कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं। फिर एविड डाइसी क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, जहाँ पे कहता है कि एग्जीक्यूटिव जो है अकाउंटेबल होगा अपने लेजिस्लेचर के लिए कि वो कितनी अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, अगर वो ढंग से अपनी पॉलिसी मेकिंग का काम नहीं कर रहा है या जो भी कानून ढंग से नहीं बना रहा है, इलीगल कानून बना रहा है, तो उसके प्रति एग्जीक्यूटिव जैसे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो है अकाउंटेबल होंगे कि काम ढंग से क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एवोर्ड जेनिंग कहते हैं अपना कि पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है एक प्रकार का रियल एग्जीक्यूटिव होता है जो रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं, यानी कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है जो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जो है वो हमारा अगर मिलके काम कर रहा है जिस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर,
ठीक है, तो वो क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अभी यहाँ और ये क्या नाम है, हटाया जा सकता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो आपका एग्जीक्यूटिव है या एग्जीक्यूटिव वो हटाया जा सकता है बाय नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देख रखा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अब यहीं पे हम थोड़ा सा डिफरेंस समझने के लिए कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बीच में और पार्लियामेंट्री सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है, उसको समझने के लिए एक बार समझते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है। जहाँ पे क्लियर कट क्या नाम है, सेपरेशन पाया जाता हो, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर पाई जाता हो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बीच में, क्योंकि हम जब सेपरेशन ऑफ पावर के बेसिस पे डिवीजन करते हैं तो वहाँ पे क्लियर कट सेपरेशन पाया जाना चाहिए। ठीक है, तो पाया जाना चाहिए, तो जहाँ पे इंडिपेंडेंस इलेक्टेड बाय द पीपल होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे प्रेसिडेंट इज द बोथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट होगा, और हु वाज द इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से इलेक्टेड बाय द पीपल होगा फॉर द फिक्स टेन्योर के लिए। और जैसे कि यूएसए में 4 साल के लिए ही क्या नाम है प्रेसिडेंट्स इलेक्ट होता है और वो 2 बार ही इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे स्वतंत्र रूप से जब क्या नाम है हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है और हेड ऑफ द स्टेट जो है, जो एग्जीक्यूटिव होगा यूएसए के अंदर यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर, वो जो है 4 ईयर के लिए होगा और स्वतंत्र रूप से वो किसी के प्रति जवाबदेही नहीं हो, और क्या जहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो होता है कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती उसकी लेजिस्लेचर के प्रति। ठीक है, वो स्वतंत्र रूप से एक दूसरे दोनों काम करते हैं, स्वतंत्र रूप से इलेक्ट होते हैं और वो एक दूसरे के काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ की लेजिस्लेचर अपने हिसाब से कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उसको देखेगा कि वो इम्प्लीमेंट करने लायक होगा तो स्वतंत्र रूप से वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, और उसके प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। तो कहने को है सेपरेशन ऑफ पावर जो थ्योरी है, जो कि स्पिरिट ऑफ द लॉज मोंटेस्को की बुक से लिया गया है 1748 में। ठीक है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे जेम्स मेडिसन जो इनको फादर ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी ली है वो मोंटेस्को के सिद्धांत से ली है। ठीक है, तो हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या देखने को मिल जाता है कि दोनों स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं एक दूसरे, और इंडिपेंडेंट उनका स्वतंत्र रूप से इलेक्शन होता है और अलग अलग तरीके से उनका मेथड है इलेक्शन का, और दोनों एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल नहीं है और अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो मोंटेस्को बोलते हैं कि इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ के बुक के अंदर कि प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन विच द फाउंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट सिस्टम्स। ठीक है, वो सेपरेशन ऑफ पावर को कहते हैं कि वो आधार है क्या ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम का आधार बताते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि इन द पॉलिटिकल प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर अगर आपको पॉलिटिकल लिबर्टी अगर अच्छे से एग्जिस्ट करवानी है अपने स्टेट के अंदर, तो वहाँ पे प्योरली सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए बिटवीन द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, और जुडिशरी के बीच में भी, और ये दोनों के दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग ही रहेंगे और अलग फंक्शन करेंगे। वहीं पे विक्टर विल्सन कहते हैं इन विच सिस्टम, यानी कि मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर हम ये देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर क्या नाम है प्योरली इंडिपेंडेंटली सेपरेटेड होते हैं और सेपरेटली इलेक्ट होते हैं। ठीक है, वहीं पे हर्मर फाइनर आपके बोलते हैं कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो इलेक्ट होता है स्वतंत्र रूप से, ठीक है, ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर से स्वतंत्र रूप से इलेक्ट होता है और होल्ड द ऑफिस फॉर द फिक्स टर्म्स, यानी कि एक फिक्स टर्म्स के लिए इलेक्ट होता है हमारा क्या ना चीफ एग्जीक्यूटिव, जो कि वहाँ का प्रेसिडेंट होता है। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। वहाँ पे फ्यूजन देखने को मिलता है, यहाँ पे प्योरली सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, यानी कि दोनों स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। यहाँ अकाउंटेबल होता है, यहाँ अकाउंटेबल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट जो होता है हेड ऑफ द स्टेट होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, मगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो क्या कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में डुअल
एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हमें सिंगल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस देखने को मिल जाता है हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम और उसमें। तो अब हम क्या नाम है सम फीचर्स देख लेते हैं किसका, पार्लियामेंट्री सिस्टम का। तो डुअल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट मिलते हैं या डुअल एग्जीक्यूटिव देखने को मिल जाता है, जहाँ पे नॉमिनल हेड कौन होता है, हमारा प्रेसिडेंट होता है इन इंडिया में, और यूके में हमारा किंग होता है नॉमिनल हेड, जिसका काम क्या होता है, अवार्ड सेरेमनी के करना, वर्ल्ड अफेयर्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना, ठीक है, सिंबॉलिक फिगर्स के रूप में एज ए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो वहीं पे रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है, ये रियल एग्जीक्यूटिव जो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, यूके में भी प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल या रियल एग्जीक्यूटिव पावर का यूज करता है, सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करता है पावर की, और जो उसको इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करता है, ठीक है। तो हमें देखने डुअल एग्जीक्यूटिव देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर फ्यूजन ऑफ द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में देखना है, जैसे मैंने अभी समझाया, ठीक है। जैसे इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखो तो लोकसभा और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है, दोनों मिलके काम करते हैं और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड जो हम देखेंगे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति, और वो कलेक्टिवली के साथ साथ वो इंडिपेंडेंटली भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं अंडर आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कैसे कि वो क्या नाम है पहले एग्जीक्यूटिव देखेगा कि पार्लियामेंट लेजिस्लेचर काम कर रहा है, कैसे कर रहा है या नहीं, और फिर उन एमपीज एमएलए जो होते हैं या कैबिनेट होती है उनको जो स्पेशल टास्क दिया गया है मिनिस्ट्री के अंदर, वो स्वतंत्र रूप से उसके प्रति जवाबदेही है या नहीं है, ये भी देखा जाता है, ठीक है। फिर लीडर ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है हमारे, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है और जर्मनी में चांसलर होता है, ये अपने पावर का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं और ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, जहाँ जो कि वाइड रेंज ऑफ द पावर शेयरिंग होती है विद द पावर प्राइम मिनिस्टर्स और चांसलर के साथ इन द पॉलिटिकल सिस्टम। तो हम देख सकते हैं इंडिया में जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो ज़्यादा पावरफुल है, अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी हो, यानी कि इमेज जो है हमारी नेशन की इमेज जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग चलती है। फिर अब्सेंस ऑफ फिक्स टेन्योर देखने को मिलता है कि यहाँ पे जैसे कि हमारे 1977 के बाद और 1989 के बाद हमें कोलिशन गवर्नमेंट देखने को मिलती है, तो यहाँ पे फिक्स टेन्योर नहीं है, कभी भी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ला के क्या नहीं गवर्नमेंट गिराई जा सकती है, अगर मेजोरिटी गवर्नमेंट है तब भी, और अगर कॉलिशन गवर्नमेंट है और उसमें किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है, मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं बनती है और कोई प्राइम मिनिस्टर ढंग से काम नहीं कर पाता है, तो एग्जीक्यूटिव उसको लोकसभा को डिजोल्व करवा सकती है रिक्वेस्ट करके प्रेसिडेंट से, ठीक है। और रिमूवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर को और एग्जीक्यूटिव को कभी भी रिमूव किया जा सकता है बाय द नॉन कॉन्फिडेंस मॉडल मोशन। तो सिंपल सी बात है कि हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है अनस्टेबल देखने को मिलता है, वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता है जब तक उसकी पॉलिटिकल पार्टी में पूरा फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं चल रही है, ठीक है। हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये भी देखने को मिलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है या लीडर ऑफ द पार्टी होता है वही क्या नाम है कॉन्फिडेंस मोशन लेके चलता है अपनी पार्टी के साथ। अगर उसकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति उसकी किसी एक पॉलिसी या स्कीम के खिलाफ सहमति नहीं व्यक्त करता है तो उसको ये माना जाता है कि वो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी या हमारी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता है, तो उसको स्वतंत्र रूप से उसका इस्तीफ़ा मान लिया जाता है कि वो हमारी गवर्नमेंट से इस्तीफ़ा दे चुका है, क्योंकि वो हमारी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से पार्लियामेंट्री सिस्टम ख़त्म होता है, जो कि बेस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। और प्रेसिडेंशियल भी है क्योंकि उसमें सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, जहाँ पे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे एक अच्छे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है।